अल्फा अल्फा रिव्यू नहीं करूंगा मैं। अल्फा का जो रिव्यू लोगों ने दिया उसको मैं जो है आप लोगों तक लेके आया हूं, क्योंकि बाकी लोगों ने जान पे खेल करके ये फिल्म देख ली। भाई ये फिल्म मैंने देखी यार, मैं क्या बोलूं। ये फिल्म का एक सीन किसी ने डाला है, ऋतिक रोशन पूरा ऐसे करके आ रहा, ऐसे ऐसे पूरा करके ऐसे झटका दे खोल दिया। अब बाल उसका ऋतिक रोशन का है कि एक तरफ ब्लोर मारा, साला ऐसे बाल हो गया। वो एक नहीं, एक कार्टून पीले रंग का आता था, उसका बाल होता था, क्या तो नाम उसका जॉनी या कुछ होता था, उसका बाल ऐसे रहता था हमेशा तिरछा टाइप का है। तो वैसा ही लग रहा है ऋतिक, और ऋतिक पास कुछ नहीं हुआ भाई, पूरा ऐसा ऐसा करके और गोली मार रहे हैं, वो बच रहा है ऐसे ऐसे करके। आ मैं तो मैट्रिक्स में हूं। और उसके बाद घूमा, 3 किल्ली इसमें फंसा रखा उंगली में, समझे, ऐसे करके मार दिया साला। 3 सीआईए एजेंट उजेंट गले में गप 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 जाके लगा। और सुनिए, यही नहीं, और सुनिए उसके बाद क्या हुआ कि उसने ऊपर कुछ एक मारा, उससे पलटा, 2 पिस्तौल ऐसे करके रखा हुआ था। अब पिस्तौल जो है अब देखिए भारी है, ऐसे ही गिरेगा ना जी ऊपर से, लेकिन ऋतिक दौड़ता है, हाथ पूरा ऐसे खोलता है, ये स्ट्रेच लगभग 1.5 मीटर का हो गया। गिर ऐसे रहा था, लेकिन बाद में लगा होगा पिस्तौलों को कि अरे मैं तो हाथ के बगल से नहीं गिर रहा हूं यार, थोड़ा रास्ता, उन्होंने जीपीएस लॉक्ड था इसे, उसके हाथ में जाकर पिस्तौल लगता है, धाए धाए मारता है। भाई ये मैंने देखा, मुझे लगा आत्मा तृप्त हो गई कि भाई अब होगा न्याय। अब जो है स्पाई यूनिवर्स जो है अब खुल करके धुरंधर फुरंदर, अरे फुरंदर 2 कौड़ी की फिल्म साला है, जाटू फिल्म, 2 कौड़ी की फिल्म, अल्फा के सामने। ये तो अल्फा है, आप सोचिए बीटा और मतलब सी से क्या होता है, वो आएगा चार्ली, तब क्या होगा, बीटा और गामा तक पहुंचे, गाड़ियां फट जाएगी धुरंधर वालों की। मैंने गाली नहीं दी है, ये एक शब्द का खाली प्रयोग किया, मुहावरा भी है वैसे हिंदी का, बहुचर्चित मुहावरा है, लोग कम बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं जो है आप जानते हैं साहित्य में मेरी अभिरुचि कितनी अधिक है। और अल्फा मैंने देखा भाई, ब्रा पहन के अपनी स्पाई, जब कुछ लौंडे मुझे लगता है इसी चक्कर में गए होंगे। आप सोचिए और क्या कारण हो सकते हैं। आलिया भट्ट को काले रंग की बैकलेस ब्रा में, बस उतने में, अरे गोली उली तो मेरे हुस्न की दीवानी, पीछे में इतना मैं पीठ पे साला फाउंडेशन हाइलाइटर मार लूंगी, गोली आएगी और ऐसे स्किड कर जाएगी। आलिया पीठ पे एक आध सीन में तो ऐसे करके और मुस्कुराते, ओहो क्या बताऊं मैं। और बीटा गामा आएगी भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे तो नहीं है भाई, सब गामा थीटा तक जाएगी, जेटा तक जाएगी, यूनिवर्स बन रहा है, आप समझ रहे हो ना। उधर जो है आदित्य चोपड़ा ने ऐसे किया, बिग बैंग हो गया उधर यशराज फिल्म्स में, और गर्दा उड़ा के एकदम चल रहा है। इसमें पता चला, पहले ये लोग बेच रहे थे, अब राइट विंग वालों को पैसा दे दिया तो बेचारे बता रहे थे कि ओह फाइनली द रेटोरिक ऑफ इंडिया पाकिस्तान बुलशिट इज गॉन एंड यशराज फिल्म से ऐसे करके आया था, याद है ना जब ट्रेलर आया था। क्या है कि अब मुझे कोई मतलब दे दे पैसे तो मैं भी बड़ाई तो करना पड़ेगा ना, पैसा हाथ में लेने के बाद थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा तो उसी में बहुत सारे लोगों, लेकिन देखिए बड़ाई भी कीजिए तो कम से कम कॉपी पेस्ट बड़ाई नहीं होनी चाहिए कि ऐसे ही फाइनली लिख करके कोमा दे करके वही बात सारे लोग लिख रहे हैं फाइनली। इसमें हुआ कि अपना रॉ का बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये जो है मेजर जनरल या पता नहीं क्या है, मैंने देखा भी नहीं, बट वो एक तो निकिता फिल्म है उसका कॉपी किया था वो सीन जो इन लोगों का आया था, और उसमें वो बंदा बाद में निकलता है कि ये तो रॉ का है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, और रॉ का नहीं, पाकिस्तानी है, मेजर जनरल रैंक तक। अपने रॉ वाले भी इतने निकम्मे थे पहचान ही नहीं पाए, ना आर्मी वाली पहचान पाए कि पाकिस्तान का आदमी रहा अपनी बेटी को तैयार कर रहा है कि बर्बाद कर देंगे, है ना। अल्फा को देख के गामा फट गया कॉस थीटा था इन थीटा का भविष्य भी लोइस ऑन पोल
बट स्प्रिंट, अरे अगर है लुइस हैमिल्टन बढ़िया कर रहा है अभी, है बंदे को इंजन बढ़िया मिल जाएगा तो गर्दा उड़ा देगा, कार बढ़िया होना चाहिए। खैर नहीं है, देखिए कि कितना बढ़िया पोस्टर। आप लोग को ड्यून की याद आ रही है क्या? ड्यून का पोस्टर देखा है आप लोगों ने? थोड़ा बहुत ऐसा ही है, बाकी आप देख रहे हैं एकदम सब लोग इसमें गुस्से में हैं। आलिया थोड़ा काजल करके आई है, मैं तो खाली काजल देखने आलिया का, और गाल पे थोड़ा इधर गाल के ऊपर चीक बोन्स पे थोड़ा सा कट भी मार दिया है। सबको थोड़ा थोड़ा कुछ रगेड टाइप का लुक दिया, अच्छा है। स्पाई फिल्म होता है ना मित्रों, तो थोड़ा ये सब कर देना चाहिए, लगना चाहिए ना कि स्पाई फिल्म है। पाकिस्तान को खुश करना, नहीं नहीं, पाकिस्तान पे भी हमारे पास एक बढ़िया चीज है मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है। તમે કેમ છો? माजामा, खूब सरस। अनिल कपूर, ये देखो यही लोग हैं जो राहुल गांधी की डिंपल देख करके वोट देने जाते हैं भाई। जो भी है मित्रों, लेट्स कम टू दिस। देखिए जो पाकिस्तान वाला बोल रहे थे ना, उन पे फॉक्सी ने बनाया कि पाकिस्तान ने अल्फा को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसे बोला कि धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म का असली उत्तर यही फिल्म है। तो हो गया, चालू हो गया भाई। पाकिस्तान बोल रहा हाँ ये होती है फिल्म, ये सही फिल्म, ये अच्छी फिल्म जो है वो बनाई गई है। एक छोटा सा रिव्यू भी हम आपको दिखाएंगे, पब्लिक रिव्यू देखिए। बारिश में सुबह 9 बजे अल्फा का क्रेज था, देखने आए भीगते हुए और परेशान भी हुए, लेकिन अंकल जी आप अल्फा का क्रेज देखना है कि आलिया का क्रेज या जो भी है वो देखना है? झूठ तो मत बोलो। में जरा भी मजा आया नहीं। क्या खराबी लगी? खराबी मतलब ये कोई घिसी पीटी स्टोरी है, कोई दम है नहीं। पाकिस्तान को जोड़ के खुशी करने का कि पाकिस्तान हमारे पर आया और हम पाकिस्तान से जीत गए। अब ये बहुत पुरानी बात है, 89, 91, 99, इसको कितना दिन आप रिपीट करोगे? तो होनी चाहिए मूवी, वो नहीं है। धुरंधर के कंपैरिजन में कहीं नहीं, धुरंधर के तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। इसमें थोड़ा कैमियो ऋतिक ने किया है, तो वो थोड़ा सा 5 मिनट अच्छा लगा। 5 मिनट कितने स्टार देंगे आप? स्टार तो बहुत कम दूंगा, 1.5-2 बहुत हो गया। उसको रिकमेंड करेंगे देखने के लिए? नहीं, मेरे परिवार वालों को नहीं बोलूंगा कि नहीं आने का। मैं मूवी हॉल में बैठी थी, ऐसा लगा मैं गेम जोन में आई हूँ। फिल्म की मैं सोचा इतना बड़ा बैनर है, अच्छा मूवी रहेगा, लेकिन इस बार मैं फेल हो गया इसका बिलीफ में। पिक्चर कुछ अच्छी बनी नहीं है। उसमें मेन तो स्टोरी होती है, वो स्टोरी मिसिंग है। पूरा पिक्चर में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। वो 2 लेडीज, 2 हीरोइन है, वो फाइटिंग कर रही है, लेकिन पिक्चर में कुछ है ही नहीं। कुछ डायरेक्शन एकदम वीक है। आलिया भट्ट की एक्टिंग कैसी रही? आलिया भट्ट को ऐसी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। वो बाकी जो रोल करती है उसमें ही अच्छा है। रांझी पिक्चर, वो भी एनिमल का बॉबी दल इसमें दिखता ही नहीं है, वही है। अनिल कपूर है, लेकिन एवरेज बोल सकता है उसको एक्टिंग में, क्योंकि पिक्चर में जो है ना, कुछ स्टोरी अच्छी रहेगी तो कुछ पिक्चर चलेगी भी ना। मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो गया, वापस मिलेगा तो नहीं ऐसा। इतना गाने लास्ट में कुछ दिखा है, मैं जाते जाते देखा था, वो गाना मैंने देखा था ऐसा आलिया भट्ट का। इसमें कुछ ग्लैमर नहीं है, उसमें कुछ बॉलीवुड तड़का नहीं है। पिक्चर चलेगी कैसा? पिक्चर में कुछ दम नहीं है। और ऋतिक रोशन भी है फिल्म में, उनका कैरेक्टर हाँ, उसका कुछ थोड़ा गैस है, वो खाली एक्शन दिखाया हुआ है। एक्शन के ऊपर पिक्चर नहीं चलती है, स्टोरी नहीं है, मेन तो स्टोरी नहीं। 0 किसी को नहीं देख पाता। फिल्म मंत्रा को इसके लिए आभार। क्यों अब यहाँ पे देखिए 0 स्टार, 1.5 स्टार, 1 स्टार और ये सारा कुछ जो है वो दिया जा रहा है। और लोग अब स्मार्ट हो गए हैं, लोग कहानी वहानी खोजने लगे हैं। पहले नहीं खोजते थे कहानी। पहले लोग कहते अरे आया शाहरुख बहुत बढ़िया, मतलब गजब, अरे मैं तो फैन हूँ, मैं शाहरुख को देखने। कहानी से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब ये सब देखे कि इस आयु में ये लोग 45-50 साल के हो गए, ये लोग को कहानी देखना है। अरे आलिया भट्ट आई है भाई, बॉडी हगिंग सूट पहना हुआ है उसने, अभी जो है मतलब इतना मेहनत करके पूरा बॉडी टोन किया है, अपने आप को एब्स बनाए। वो देखो यार, पीठ देखो उसकी, पीठ देखे उस पे। और पता नहीं क्लोजअप में एक आध शॉट लिया होगा, क्योंकि YRF वाले हैं तो ये सब काम तो वो करते ही होंगे। बिकनी के शॉट्स जो है वो तो होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स मतलब बनता नहीं है ना यार। बिकनी का सीन तो डालो कम से कम, कि उसमें हर आयु वर्ग के लोग को, हाँ बोले कि वो जो एक बार हमने देखा, वो जो नदी से ऐसे निकल रही थी ऐसे करके, पूरा पानी क्लोजअप में एकदम। और क्लोजअप में आप बड़े स्क्रीन पे देखोगे ना तो रोए का पोर पोर जो होता है, समझ रहे हैं बात,
गूज बम्प टाइप का जो छोटा सा मिलीमीटर से भी छोटा कोई जो मीटर होता है उसमें जो हल्का सा टीले बनते हैं आपके रोंव पे, वो जब दिखे उसमें जल की बूंदें जो ऐसे 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 करके मियांडर कर रही हो, समझ रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरी, समझ रहे हैं, और मुख्य नदी में ऐसे ऐसे करके जाए भाई, वो होती है डायरेक्शन की। डायरेक्टर एकदम घुस ही गया कि हाँ पानी चला है गर्दन से, अब नीचे उतर रहा है, अब जो है वो वक्षस्थल के मध्य जा रहा है और अपनी जगह ढूंढ रहा है, और उसके बाद नाभि को दोनों तरफ से ऐसे करके, समझ रहे हैं, नाभि गोल चक्कर होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा उठा रहता है तो ग्रेविटी जो है उसको पुल कर देती है, ऐसे बन जाए, ऐसे करके वो कहां जा रहा है, डायरेक्टर कैमरा नीचे जा रहा है, डायरेक्ट कैमरा मैन बोला साले 2 कौड़ी के आदमी रुक जाबे, कुछ फेमिनिज्म भी होता है, सब कुछ यही दिखा देगा। फिर कहते हैं नहीं पोस्ट प्रोडक्शन में ये सब डाल देंगे। ये होती है कहानी की बूंद कहां से कहां को जा रही है। स्पाई फिल्म में क्या है स्पाई, और बाकी हमने देखा आलिया भट्ट कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके लड़ रही है, लेकिन काजल जो लगाया आलिया ने, उस सब जो है फोटो है हमारे पास, लोगों ने ये सब बातें की हैं। बस करो नोटी अमेरिका, अरे नहीं यार ऐसे का है, अभी जापानीज एवी चलने दो, ऐसा भी क्या काइंड ऑफ काम सूत्र, नहीं, ये कैसे स्पाई मूवी है, मोदी जी का एक भी सीन नहीं। हाँ ये थोड़ी सी निराशा मुझे भी हुई, मैं एक मोदी जी का फैन होने के नाते जो है मैं नैराश्य में भर गया था। अजीत जी 2 दिख रहे हैं। टॉक्सिक बढ़िया है फिल्म। टॉक्सिक वालों से मैंने 3 करोड़ रुपए ले लिए हैं और सटायर लिख रहा हूं पूरा उनके ऊपर, नहीं मैं सीरियस लिख रहा हूं, लोग सटायर लग जाता है। टॉक्सिक बहुत बढ़िया है। देखिए आप साउथ इंडियन फिल्म पहले से वो बैकग्राउंड नरेशन भी चल रहा है कि भाई बच्चों को मत दिखाओ, माता पिता बच्चों को मत दिखाओ, दादा दादी अपने बच्चों को, ऐसे करके दे रहा है। अब बोल रहा है पूरा कि 5 महिलाएं ये, अब मार काट हो रहा है, तो वो बढ़िया है, कम से कम ईमानदारी है वहां, थोड़ी सी निष्ठा जो है वो बची हुई है उसमें कि नहीं भाई हम आउट एंड आउट जो है। ये लोग स्पाई यूनिवर्स बना रहे थे, तो टॉक्सिक में बढ़िया था। वो वाला सीन आती है ना, गप से ऐसे घुस जाता है उसके मुंह में पिस्तौल का नाल, तो मजा आ जाता है वो देख करके है। अच्छा वो आप वेलकम टू द जंगल नहीं देखा मैंने, ये भी नहीं है। मैं जानता हूं कि ये लोग कहां तक जा सकते, देखा मैंने पठान भी नहीं है, बट आई नो कि ये YRF स्पाई यूनिवर्स में कहां तक सोच जा सकती है डायरेक्टर की। मैं तो केवल अपने अनुभव के आधार पे ये सब जो आप तक पहुंचा रहा हूं। 2 घंटे 20 मिनट जो मुझे वापस कभी नहीं मिलेंगे। द ओनली अल्फा थिंग, इस फिल्म के बारे में एकमात्र अल्फा बात जो है वो ये है कि दूसरों का समय इन्होंने बर्बाद करने में इनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ये मूवी यह साबित करती है कि बिग बजट कैनॉट बाय अ गुड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होता क्या है, ये एंटिटी होती क्या है, पहले तो इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या है ये, उसके बाद करेंगे कि बढ़िया स्क्रिप्ट खरीद लो ले लो। नहीं, स्क्रिप्ट अलग रखो भाई। बॉबी देओल आ गया, हिट हो गया है भाई एनिमल से, तो बॉबी देओल जो है अभी जो है फ्लेवर ऑफ द सीजन है। ऐसे सॉल्ट बे बने हुए बॉबी देओल, थोड़ा थोड़ा मुझे छिड़क दो, हर सब में बॉबी देओल आ रहे हैं अभी। बॉबी देओल ले लिया, आप कहोगे कि एनिमल में गर्दा उड़ा बिना बोले, तो इसमें बोल दिया ना। और जाटों वाला जो डायलेक्ट पकड़ा है भाई ने, ओ हो मजा आ गया। वो तो मैं सुन के उसका नाम क्या था, थारा क्या बोला उसने, जो भी बोला मुझे समझ में नहीं आया, पर अच्छा लगा कि बॉबी देओल बोल रहा है ना। तो आप तो उस चक्कर में चले गए होंगे, कुछ लोग आलिया की पीठ देखने गए थे, कुछ शर्वरी को भी देखने गए होंगे मुझे लगता है। तो एक्टिंग का सारा बोझ मुझे कहा जा रहा है कि शर्वरी नहीं उठाया था, बाकी लोग अपना समय बर्बाद करके आ रहे हैं।
द ओनली मूवीज आई लव्ड इन स्पाई यूनिवर्स, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। मैं दिल की बात यदि कह पाऊँ आप लोगों से तो एक था टाइगर, तो मैंने सिनेमा हॉल में बत्रा में जाके देखी थी, मुखर्जी नगर में। मुझे अच्छी लगी, इंटरटेनिंग। मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया। भारत पाकिस्तान में दोस्ती, अरे फिल्म है, सलमान खान की फिल्म में काहे तुम चरक संगीता और जो है वो क्या बोलते हो, जो भी क्या बोलते हैं आप लोग, ऋग्वेद का सूक्त काहे ढूंढने जाते हो उसमें। है सलमान खान की मूवी है, 2 बार भाई ऐसे करेगा और गर्दा उड़ा देगा, तो ये होता है। टाइगर जिंदा है मैंने अपने घर पे देखा और उसमें भारत माता की जय और पाकिस्तान माता की जय वो सब चल रहा था, ठीक ही था, मुझे उतना बुरा नहीं लगा। वॉर भी बोल रहे हैं अच्छी नहीं, वॉर जय जय शिव शंकर उतना तक ही ठीक था। बट फ्रॉम पठान स्पाई यूनिवर्स इज डेड, ये लग रहा है बेचारा ये दुखी है, पुराना फैन वैन मुझे लग रहा है कि ये ऐसे आ रहा है ना। और जब से धुरंधर ने स्पाई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करा है तब से इन दो मूवीज की भी कोई वैल्यू नहीं बची है। एंड डियर वाईआरएफ प्लीज अब कोई फिल्म मत बनाना, ये देखो ऐसे नहीं करना चाहिए यार। आप लोग ही तो फिल्में चलाते हो, आप लोग ऐसे बैकआउट कर जाओगे। और है कॉज ऑफ आलिया भट्ट इवन ही कांट सेव अल्फा फ्रॉम गोइंग डिजास्टर, लेवल ऑफ ऑरा ही कैरीड इज इनसेन। मतलब यही मैं बोल रहा था, इसका बाल देखिए, बाल लग रहा है कि कलर करवाया है या चिपकाया हुआ है, और कान से ईयरफोन जैसे कि लग रहा है निकाल रहा है। अब पूरा ब्रो जापान में है तो कुंफू जिजुत्सु जो भी होता है वो सब सीख लिया है और यहीं पे ऐसे करके मारता है, दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ में 3 ऐसे ऐसे फंसा के मारता है। कैसे तो मारता है घूम के ऐसे, और कपड़ा उपड़ा ऐसे खोलता है एकदम। साहब आलिया भट्ट नो प्रोडक्शन हाउस इज सेफ एनीमोर, अल्फा डिजास्टर। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि कुल 1.5 बित्ता की क्योंकि उससे ज्यादा लंबी है नहीं आलिया, किसने ये कंसीव किया कि ये स्पाई बन सकती है। कटरीना कैफ हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, कन्विंसिंग लगती है, मार पिटाई करती है। आलिया भट्ट को ऐसे कोई आएगा मारेगा, टन उड़ जाएगी कहीं पे। मतलब बच्चा बुतरू ये सब क्या बोले, ये सब इन लोग को जिंदगी भर ये लोग टीनेजर वाला रोल कर सकते हैं, इस तरह की बॉडी भगवान ने दी है। अब ऐसी देह काया में है ये लोग ना, बढ़िया नहीं लगा। रिवर्स धुरंधर लाफिंग माई एस ऑफ, showing Pakistani guy into Indian army and the agencies not knowing about it for 20 years. YRF can go to any length to demean RNAW, Indian Army and other Indian agency for unlimited love for IS and Pakistan. Shame. Alpha Shods, तेरी माँ के BBB. अब इतना गाली नहीं देना चाहिए, बट हाँ भाई ये लोग रिलीज तो पहले ही करने वाले थे, मुझे लगा धुरंधर के 1-2 सप्ताह बाद, धुरंधर द्वितीय के 1-2 सप्ताह, फिर इनकी फट गई, बोले नहीं यार इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज रहने का। मुझे लगा रीशूट वूट ना किया हो इन लोगों ने, या सोचेंगे 6 महीने में तो लोग भूल ही जाते होंगे कि कैसा था धुरंधर, तो सब भूल गए होंगे। चुपके से फिर से डाल दो अपना बढ़िया, इंडिया में पाकिस्तानी एजेंट रह रहा है मित्रों। भाई मेरे को लगा था मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन मेरा एक्स था, लेकिन नई भेंडी मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था इस फिल्म से उम्मीद रखना। और मानना पड़ेगा क्या ही भांग भरोसा किया कि मेरे शब्दों को भी 2 घंटा लकवा मार गया। 1% भी देशभक्ति वाली फीलिंग फील नहीं होती, ये आपस में एक दूसरे के पीठ पर कोनी मार के ढिशुम ढूम धड़ाक करते रहते हैं। आफ्टर अल्फा तुम आयान मुखर्जी को नारियल फूल और 15 रुपए का मोगरा चढ़ाओगे। एंड सल्यूट टू उदय चोपड़ा, क्या ही लिखा है भाई, टोटल इंसेप्शन लेवल राइटिंग। ना समझ आएगी ना आपको समझ के लेनी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर, वो भी फीमेल ओरिएंटेड, तो आई वाज एक्साइटेड कि चलो यार एक मौका देना बनता है, बट इन्होंने तो ऑडियंस को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। स्पाई एजेंट
का ऑरा पूरा हार्वेस्ट कर दिया इन लोग ने। आलिया भट्ट के हाथों मस्त मैकडी का फ्रेंच फ्राइज चिपका दिया। मतलब तुम समझ जाओ, खुराक कोई सीरियसली नहीं लिया तो स्टोरी को क्या खाक लेंगे। इनको लगा हमारी एजेंट एकदम कूल हरकत करती है, पर लग रही थी एकदम बकचोद। सच बता रही हूँ, फर्स्ट हाफ में घोड़े भैंस सुअर सब बेच के सो जाओगे और लोन पर एक कॉफी लोगे इसको झेलने। जितना फ्लैट मेरे स्कूटर का टायर नहीं, उतना फ्लैट तो इसका इंटरवल था। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सब कुछ भाई सहारा डेजर्ट की तरह सूखा। कितना भी मॉइस्चराइजर लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड हाफ में मेकर्स को याद आता है, यार बिना बिकनी सीन के स्पाई थ्रिलर बन सकती है क्या? नहीं ना, तो यार जंगल में ना स्पेशल झरना ढूंढो और 2 पीस में इनको ढकेल दो। बॉबी देओल का ऑरा इसमें इस कंप्लीट बकचोदी का बोरा, और क्या ही ट्विस्ट डाला है इसमें। इन शॉर्ट धुरंधर का उल्टा भगंदर। पूरे पिक्चर की बस एक ही हाईलाइट थी, ऋतिक रोशन, उनकी 6 उंगलियां और इन 2 देवियों का एक्शन सीक्वेंस। बाकी शर्वरी स्पेन में भी बकचोदी करती है और जंगल में भी। ओवरऑल ये स्पाई थ्रिलर से ज्यादा एक सर्वाइवल थ्रिलर है, तो अपने रिस्क पर ही देखना, वरना चुपचाप 200 रुपए का बर्गर किंग से कॉम्बो आता है, वो लपेटो और खुश रहो। इस बहाने गर्दा उड़ाना इसी कहते हैं कि कम समय में जो पहलाई की है इन्होंने, बहुत बढ़िया। धुरंधर का बगन डेजर्ट में मॉइस्चराइजर कितना भी लगा दो भाई, रेगिस्तान में नहीं होने वाला। सब यही बोल रहे भाई इसमें कहानी कहाँ, कहानी कहाँ यार, कहानी कहीं जो है छुप गई। अब देखिए, एक तरन आदर्श ने यदि आपको 1.5 स्टार दिए हो तो आपको सोचना पड़ेगा। इन्होंने बोला वीकेस्ट फिल्म है, ब्रिलियंट एक्शन सेट पीसेज, मतलब एक्शन सेट पीसेज जो वो बढ़िया है, स्टनिंग विजुअल्स हैं और कुछ बढ़िया सीक्वेंस भी है, लेकिन राइटिंग जो है, ओ माय डॉग। Director Shiv Raval had an interesting concept on hand, but the execution feels too Western in its approach. Western? Alia Bhatt tries hard but looks miscast in a role like this. Sharvari is relegated to the background. Anil Kapoor, Bobby Deol deliver competent performances in their respective roles. Hrithik's cameo feels forced, doesn't work. Final word? तरन आदर्श भी जब आपको जो है ना छोड़ दें, त्याग दें आपको, तो आपको सोचना चाहिए भाई। और देखिए कि भाई बहुत कोशिश की कि नहीं कुछ अच्छी बातें भी लिखो। एक्शन सेट पीसेज बढ़िया, मतलब डेकोरेशन बढ़िया था। और क्या अच्छा लगा फिल्म में, आलिया भट्ट के ब्रा का कलर, ओहो ब्लैक, ग्रेट चॉइस, ग्रेट चॉइस। गोरी लड़की है, उस पर कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनेगा, ब्लैक। और काजल जो आलिया का था, ओ माय गॉड, और थोड़ा सा रूज, ओहो। और बिकनी वाला जो शॉट था, उन्होंने क्या डाला है उन्होंने। ये करके, ऐसे ही करके होता है भाई। अब ऐसे फिल्म रिव्यू होगा। इन द अल्फा मूवी, आलिया एंड शर्वरी आर हैविंग अ सीरियस फाइट सीन, बट आलिया इज स्माइलिंग. There is no aggression or anger on her face, while Sharvari looks completely serious and natural. Alia Bhatt can, while only Alia Bhatt. अब ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जाती हो रही है आलिया के साथ। आलिया ने मेकअप किया है बहुत दिन के बाद जो है, और कंधे पे आलिया की क्या रखा हुआ है, थोड़ा सा गौर से आप लोग यदि देख पाए, बताइएगा तो क्या लग रहा है वो आपको। और आलिया दिखा रही है ना कि मेरी काजल तो स्मज प्रूफ है, तुम्हारी तुमने कहाँ से ली, सरोजनी से मैंने ली 25 रुपये में, ऐसे करके चल रहा है इनका आपस में। और मेरे चीक बोन्स को हाई करने के लिए देख मैंने किस तरह का मेकअप किया है। ये सारी बातें आपस में इन लोगों की हो रही है ना। धुरंधर पीक डिटेलिंग, अल्फा पीक मीमिंग। अल्फा टट्टी वो भी लूज है, मूड खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया। अल्फा मूवी पब्लिक रिव्यू, बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ ईयर, फेल्ट लाइक आई वाज इन गेम जोन, YRF is milking the same outdated Pakistani plot, zero story, just directionless fighting. Verdict, Alia Bhatt should strictly stay away from action roles, total waste of time and money. कोई लड़की कुछ आगे बढ़ना चाह रही थी, ये एंटी फेमिनिस्ट लोग हैं, नारी विरोधी लोग, वो नहीं चाहते भाई। लोग देखना चाहते हैं ना, एक सुपर कट कोई बना दे
जिसमें आलिया जी खाली दिखे। मुझे लग रहा है कि एक आध महीने में आ जाएगी ओटीटी। मैं तो देखूंगा बैठ के, मैं देखूंगा, फिर किसी सैटरडे को रिव्यू भी करूंगा। ऐसे मेरे पास बहुत खाली टाइम है। एक और रिव्यू का है हमारे पास, किसी बहन ने किया है, सुना जाए। अल्फा का टीजर और ट्रेलर देख के अगर आपको लगा था फिल्म बहुत खराब है तो आप गलत हो। फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए। ने भी ये फिल्म लिखी है, भाई मत कर, भगवान का खौफ का मत लिख। क्या लिखा है ये, क्या है ये, क्या मतलब क्या है ये? फिल्म में बॉबी देओल ने एक ऐसा सीरम ढूंढ लिया है जिसका इंजेक्शन लगाने से ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। उस सीरम की जरूरत है ऑडियंस को ताकि वो फिल्म एंड तक देख सके। मैं बता रही हूँ जिस तरीके का एक्शन किया है ना लड़कियों ने इस फिल्म में, ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी अगर इसकी राइटिंग अच्छी होती। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म चैट जीपीटी से लिखी गई है। हेलो चैट जीपीटी, एक स्पाई वाली एक्शन थ्रिलर लिखना। हे हाय गाइस, मैं हूँ फिल्मी मोनिका। फिल्म देखी मैंने अल्फा, जिसमें है आलिया, शर्वरी, अनिल कपूर, बॉबी देओल। क्यों है ये मुझे नहीं पता। ये फिल्म अप्रूव भी कैसे हुई मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि फिल्म के पहले ही 15 मिनट में मेरा दिमाग मेरे सर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था कि बहन मैं घर जा रहा हूँ, तू देख इस फिल्म को। फिल्म के शुरू में बॉबी देओल हरियाणवी बोल रहे थे, फिर उनकी हरियाणवी ऐसे गायब हुई जैसे 1 जनवरी के बाद जिम से सारे मेंबर गायब हो जाते हैं। फिल्म में सबसे अच्छी चीज थी आलिया और शर्वरी का एक्शन और ऋतिक के कैमियो पे जो एक्शन सीक्वेंस आता है। और बहुत ही अच्छी चीज थी इस फिल्म के बारे में कि ये खत्म हो गई। फिल्म को दूंगी मैं 2 स्टार शर्वरी और आलिया की परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। मोनिका जी धन्यवाद आपका, और धन्यवाद इस उत्कृष्ट समीक्षा के लिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे फिल्म रिव्यूअर्स जो हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं वो बेचारे या तो कुछ नहीं बोलते हैं, धुलाई तो नहीं कर पाते, जो धुलाई करते हैं उनको बंद करा दिया जाता है। तो यही सब है। अब कोई बात नहीं, बढ़िया। आपने फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि वो खत्म हो गई। इफ यू ब्लेंडेड दीज कमर्शियल into one movie you will get Alpha। अच्छा, कैल्विन क्लेन, बिग बोल्ड सेल, बढ़िया है। तो हमें पुरुषों को यही देखना है भाई, यही देख। माई रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग अल्फा मूवी। अल्फा मूवी देखने जा रहा हूँ। फर्स्ट 5 मिनट वॉचिंग मूवी, आफ्टर 1 hour वॉचिंग मूवी, आफ्टर 2 hour मूवी एंड एट होम। ऑडियंस रिएक्शन वाइल वॉचिंग अल्फा मूवी। हमको घर जाना है भगवान, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमको घर पहुंचा दो। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू सी हरियाणवी हिंदू आर्मी ऑफिसर with this beard style as a terrorist in अल्फा। मुझे लगा टेक्निकल गुरुजी, सॉरी टेक्निकल गुरुजी। She's stuck with Gangubai accent. मूवी डायलॉग हक दिया, मूवी रियलिटी नहीं नहीं नहीं। यशराज स्पाई मूवीज आर मास्टर क्लास इन गार्बेज फिल्म मेकिंग, starting with the fact that nobody taught these actors how to properly hold a gun. Leave it to Yashraj to care more about bikini body casting than hiring a director who actually knows. गन है, कैसे पकड़ लेना है, गन तो चलानी है ना जी। जब ब्रा पहन के लोग लड़ने जा रहे हैं, और देखिए कितना बढ़िया पैंटी जो संभाल रही है देवी, है ना, अपना बढ़िया टाइट कर रही, कोई सीम जो है उस पर ना बने, तो ये तो बढ़िया है ना। ये ज़्यादा अच्छा है कि कोई मतलब जो भी है सुडौल दिखना चाहिए, नहीं कि उस पर जो है क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे जो आ जाता है क्रिज जो होता है, अरे यार मैं भूल गया, आयरन जिसको हटाने के लिए करते हैं, तो वो होना चाहिए एकदम सीमलेस फ्लॉलेस, ऐसा होना चाहिए। हाँ, स्पाई यूनिवर्स, बिकनी यूनिवर्स, दिस इज व्हाट। भगवा बिकनी पहना दिया रे, नरोत्तम मिश्रा जी आ जाएंगे, इसको एआई से रंग बदलना पड़ेगा। बीच वाली कन्या कौन है भाई? आलिया को हाफ पैंट का है पहना, ये तो गलत बात है यार, ये तो नाइंसाफी हो रही है।
हाँ, रिंकल्स रिंकल्स, सही, धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। साधारण व्यक्ति अम्लान, थैंक यू सो मच रिंकल्स। है देखो कैसे तो लोग हैं, क्लीवेज 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 नहीं, स्ट्रैप भी नहीं, लव हैंडल, अरे लव हैंडल तो फैट होता है, हम बात कर रहे रिंकल, कपड़े पे जो रिंकल पड़ जाते हैं। महिलाओं कितना मजा आ रहा है इसमें, क्लीवेज क्लीवेज, भूमि पेडनेकर, अच्छा वो थी क्या, ये भूमि पेडनेकर इसमें थी? नहीं यार, नहीं, भूमि पेडनेकर तो इतनी दुबली पतली नहीं है, वो हृष्ट पुष्ट है थोड़ी सी।